तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शुद्धतु के ऊपर जो पॉइजन होता है वो और भी ज़्यादा असर करना स्टार्ट कर देता है और उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो देखते के साथ ही चैन सॉन्ग जो होता है वो किंग यान से बोलता है कि ब्रदर किंग यान, इसकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। जो सुनकर किंग यान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो इसकी ब्लीडिंग है वो रोकनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब किंग यान जो होता है वो शुद्धतु के जो एक्यूपेंचर पॉइंट होते हैं उन्हें दबाकर उसकी ब्लीडिंग को रोकना स्टार्ट कर देता है। जिस कारण अब हम देखते हैं कि ये जो शुद्धतु होता है उसकी बॉडी के अंदर से एकदम से फायर निकलना स्टार्ट हो जाती है और उसकी ब्लीडिंग और उसी के साथ में जो उसके ऊपर पॉइजन फैल रहा था वो भी अब फैलना बंद हो जाता है। जो देखने के बाद अब किंग यान जो होता है वो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर जो शुद्धतु था उसकी ब्लीडिंग को तो रोक दिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने महसूस किया है कि यहाँ पर जो शुद्धतु की बॉडी के अंदर पॉइजन है वो कोई नॉर्मल पॉइजन नहीं है, क्योंकि उस पॉइजन के अंदर यहाँ पर जुआन यीन किलिंग ओरा भरा हुआ है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो किलिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि इस तरह का तो जो पॉइजन होता है वो फेरी लैंड के अंदर होता है, तो फिर ये पॉइजन यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनकर किंग यान जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर जो ये पॉइजन है ये यहाँ पर कहाँ से आया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पहले यहाँ पर 9 पैलेस प्रिजन फॉर्मेशन थी और उसके बाद यहाँ पर ईविल क्यों आई। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन सॉन्ग होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए किंग यान से बोलता है कि ब्रदर किंग यान, आखिर ये जुआन यान ईविल क्यों आई क्या है और क्या आप यहाँ पर शुद्धतु की हेल्प नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो उससे बोलता है कि ये ऐसी चीज़ है जिसे कि मैं भी ठीक नहीं कर सकता, इसका जो एंटीडोट है वो यहीं आसपास में होगा जिसे कि हमें ढूंढना होगा, तो अब यहाँ पर टाइम को बर्बाद मत करो, चलो चलकर एंटीडोट को ढूंढते हैं। और एंटीडोट के लिए हमें जो वैग्यू क्यों आई है उसके वो ढूंढना होगा, और यहाँ पर वैग्यू क्यों आई की जो यहाँ पर स्मेल है वो मुझे अंदर की तरफ से आ रही है। और उसके इतना बोलते कि शादी अब चैन फैमिली का जब वो एल्डर होता है वो किंग यान से बोलता है कि किंग यान, यहाँ पर पहले हम आए थे तो इसीलिए ये नेचुरल सी बात है कि यहाँ पर पहले ट्रेजर को भी हम ही ढूंढेंगे, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम यहाँ पर पीछे रहो और पहले हमें वहाँ पर जाकर ट्रेजर को ढूंढने दो, जिसके बाद तुम एंटीडोट को ढूंढ सकते हो। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर कौन से रूल की बात कर रहे हो, जो हमेशा स्ट्रांग होता है वही रूल को बनाता है। अगर तुम मुझसे यहाँ पर स्ट्रांग होते तो तुम जो चाहे वो यहाँ पर करते, लेकिन तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर मैं हूँ, तो इसीलिए मैं जो चाहे वो करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही किंग यान जो होता है वो शुद्धतु और जो चैन स्ट्रांग होता है उन दोनों को वहाँ से लेकर जाने लगता है। जो देखने के बाद उस एल्डर को जो होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता और वो अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है चलो चलकर इसे फॉलो करते रहो। और इतना बोलकर वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट, अगर यहाँ पर जो किंग यान है उसे अच्छे और वैल्यूएबल ट्रेजर मिल गए तो वो यहाँ पर किसी को भी नहीं देगा और मेरा जितना भी एफर्ट है वो यहाँ पर सारा का सारा बेकार हो जाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के साथ ही जो किंग यान होता है वो एक रूम के अंदर आ चुका होता है। और अब उस रूम में आ जाने के बाद चैन फैमिली का वो जो एल्डर होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर जो आखिरी डिफेंस लगा हुआ था वो भी हम लोगों ने तोड़ दिया है, तो चलो फिर चलकर अब यहाँ पर कीमती कीमती ट्रेजरों को ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कीमती कीमती ट्रेजर रखे हुए हो गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर ट्रेजरों को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी जो किलिंग होता है उसका ध्यान वहाँ पर लगी हुई एक मूर्ति के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि बहुत जरा इधर देखो, मुझे लगता है कि यहाँ पर पक्का कोई ना कोई इम्पोर्टेंट चीज रखी हुई है, क्योंकि इसके पीछे जो कुछ भी है उसके अंदर से मुझे इमोर्टल एम्परर का जो हो रहा है वो महसूस हो रहा है, तो क्यों ना आप वहाँ पर जाकर देखो, हो सकता है कि जो एंटीडोट है वो हमें वहाँ पर मिल जाए। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो किलिंग से बोलता है कि यहाँ पर अपने गार्ड डाउन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर ये किसी इमोर्टल एम्परर से जुड़ी हुई चीज़ है तो इसमें पक्का उसका जो डिवाइन थॉट है वो ज़रूर होगा, क्योंकि जो इमोर्टल एम्परर होते हैं वो किसी भी चीज़ के अंदर अपने डिवाइन थॉट को ज़रूर छोड़ते हैं। और अगर यहाँ पर किसी ने उनके डिवाइन थॉट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो उसके बाद उसे बहुत ही बुरे अंजाम से गुजरना होगा, तो इसीलिए तुम कभी भी उसके डिवाइन थॉट को छेड़ने की कोशिश नहीं करोगे। जो सुनने के बाद अब चैन सॉन्ग जो होता है वो किंग यान से पूछता है कि ब्रदर किंग यान, जो डिवाइन थॉट होते हैं क्या सच में वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो उसको बताता है कि नहीं, जो डिवाइन थॉट होते हैं वो इतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, उनको आसानी से हराया जा सकता है, लेकिन अभी तुम सभी लोगों का जो लेवल है उस लेवल पर तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। और इतना बोलने के बाद किंग यान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में अगर यहाँ पर जो डिवाइन थॉट है वो निकल गया तो ये जगह उससे भी ज़्यादा मिस्टीरियस हो जाएगी जितना कि मैं सोच रहा था। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो वहाँ पर चैन फैमिली के लोगों को देखते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा खुश होते हुए बोलता है कि हे भगवान, वाह वाह, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गया हूँ, मुझे यहाँ पर गोल्ड और जेड टोकन मिले हैं। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो उसे बोलता है कि बस क्या तुम इतने में ही खुश हो रहे हो, मुझे देखो, मुझे तो यहाँ पर जो गोल्ड डिवाइन स्टोन है वो मिला है, जो कि एक्सट्रीमली रेयर होता है।
जो सुनते के साथ ही जो तीसरा बंदा होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें तो बस इसी प्रकार की चीज़ें मिली है, मुझे देखो, मुझे तो यहाँ पर एक यूनिक और पावरफुल टेक्निक मिली है जो कि तुम सभी से ज़्यादा कीमती है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब चैन फैमिली का जो एल्डर होता है वो वहाँ पर लगे हुए उस स्टैचू की तरफ जाने लगता है और वो उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि अगर यहाँ पर पड़े हुए ही इतने अच्छे अच्छे और रेयर ट्रेजर मिल रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इस पर्दे के पीछे यहाँ पर क्या छुपा होगा। और इतना बोलने के बाद वो एल्डर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे यहाँ पर कोई अच्छी वैल्यूबल चीज़ मिल गई तो हो सकता है कि मैं किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाऊँ, जिसके बाद जो किंग यान है उसे मैं यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब चैन सॉन्ग जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि उसे टच करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसके अंदर डिवाइन थॉट है और अगर तुमने उसे टच किया तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। और चैन सॉन्ग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वो जो एल्डर होता है वो गुस्से में चैन सॉन्ग को पीछे फेंकते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात का यकीन करूंगा? जो यहाँ पर ट्रेजर है वो अब मेरा होने वाला है। और इतना बोलकर जैसे ही वो पर्दे को हटाकर अंदर देखता है तो हमें पता लगता है कि वहाँ पर एक चूहे का स्टैचू होता है, जिसे देखने के बाद वो जो एल्डर होता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि यहाँ पर तो बस एक चूहे का स्टैचू है, आखिर जो वैल्यूबल ट्रेजर था वो यहाँ से कहाँ चला गया। और इतना बोलने के बाद अब जो वो एल्डर होता है वो उस स्टैचू को गौर से देखने लगता है और वो उसे देखते हुए बोलता है कि लगता है कि जो ये स्टैचू है ये कोई नॉर्मल स्टैचू नहीं है, इसी के अंदर ही जो वो ट्रेजर है वो छुपा हुआ है। तो चलो फिर अब यहाँ पर देर किस चीज़ की, जल्दी से इस स्टैचू को यहाँ पर तोड़कर इसके अंदर का जो ट्रेजर है उसे बाहर निकालते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो एल्डर होता है वो इस स्टैचू को तोड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो चैन सॉन्ग होता है वो किंग यान से बोलता है कि ब्रदर किंग यान, लगता है कि जो एल्डर चैन है वो यहाँ पर स्टैचू को तोड़ने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? जो सुनते के साथ ही किंग यान जो होता है वो चैन सॉन्ग से बोलता है कि उसे जो भी करना है उसे आराम से करने दो, तुम यहीं पर ही रुक कर बस देखते रहो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि चलो ये अच्छी चीज़ है, मैं इसका यहाँ पर यूज कर इस चीज़ का पता लगा सकता हूँ कि आखिर उस स्टैचू के अंदर डिवाइन सेंस है या नहीं। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो स्टैचू होता है वो एकदम से चमकने लगता है, जिसे देखते के साथ ही वो जो एल्डर होता है वो भी काफ़ी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो स्टैचू होता है एकदम से उसके सर के अंदर से कुछ निकल कर बाहर आता है और हम देखते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक चूहे की सोल होती है जो कि बहुत ही बड़ी होती है। और अब जो वो सोल होती है वो अपने मुंह के अंदर बाहर आते के साथ ही अटैक को बनाने लगती है और अटैक को बनाते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिस कारण सभी लोग भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जो देखते के साथ ही हम वहाँ पर कुछ जो और लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये आखिर है क्या चीज़, क्या यहाँ पर जो किंग यान था वो सही कह रहा था कि इस स्टैचू के अंदर यहाँ पर डिवाइन थॉट है। लगता है कि हमने यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को अपने ऊपर बुला लिया है, अब पता नहीं हम इस प्रॉब्लम से यहाँ पर निपट भी पाएंगे या नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चैन फैमिली के उस एल्डर को देखते हैं जिसकी की अटैक के कारण हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन सॉन्ग जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए किंग यान से बोलता है कि ब्रदर किंग यान, लगता है कि इसने यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया है, तो इसीलिए आप शूतू को लेकर यहाँ से निकलो, इतना मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। जो सुनकर किंग यान जो होता है वो चैन सॉन्ग से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है ओके, अब मैं इसे पहचान चुका हूँ, ये इमोर्टल एम्परर रैट की सोल का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी सरप्राइज हुआ हूँ कि इसके पास में केवल सोल का छोटा सा ही हिस्सा है, और वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मेरे पास में अभी भी पूरी की पूरी इमोर्टल सोल है। और किंग यान के इतना बोलते के साथ ही वो जो चूहे की सोल होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि वो हज़ारों साल बीत गए लेकिन फाइनली आज किसी ने आकर इस एम्परर को जगाया है। अब मेरी जो बॉडी है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अभी भी जो मेरी सोल का छोटा सा हिस्सा है वो बचा हुआ है, इसीलिए मैं आज तुम लोगों में से यहाँ पर किसी बॉडी को अपना बनाऊंगा। और उस चूहे की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि क्या ये हमारी सोल के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल करने वाला है? सच में हम तो बहुत ही बड़े इडियट थे जो हम यहाँ पर आ गए, जल्दी से भागो, मैं नहीं चाहता कि मेरी जो बॉडी है वो किसी और की हो जाए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस चूहे की जो सोल होती है वो किंग यान के पास में आ जाती है और वो किंग यान की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि यहाँ पर अगर तुम्हारी की बॉडी की बात की जाए तो अभी कम केवल तुम परफाउंड रियलम पर हो, लेकिन परफाउंड रियलम पर होने के बाद भी जो तुम्हारी बॉडी है वो सच में बहुत पावरफुल है। तो इसीलिए अब यहाँ पर मैंने फैसला कर लिया है कि यहाँ पर मैं यहाँ तुम्हारी बॉडी जो है उसे अपना बनाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने साइज को छोटा कर कर जो किंग यान होता है उसकी तरफ हंसते हुए बढ़ने लगता है।
और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।